हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की जो आप लोगों की टेक्नीशियन की रिक्रूटमेंट चल रही है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों के बहुत सारे डाउट आ रहे हैं। क्या क्या डाउट्स हैं? आप लोग बोल रहे हैं कि इसकी जो ज्वाइनिंग है वो कब तक होगी, क्योंकि कुछ मेरिट आ चुकी है, लगभग 500 कैंडिडेट की मेरिट आ चुकी है। उसके बाद की ज्वाइनिंग कब तक होगी, और जो रिमेनिंग लिस्ट है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें जो टोटल वैकेंसी है 802 वैकेंसी है और लगभग 500 कैंडिडेट की सीएमएल के अकॉर्डिंग जो लिस्ट है वो आ चुकी है। उसके बाद जो रिमेनिंग कैंडिडेट बचते हैं उनकी लिस्ट कब तक आएगी और जिनकी आ चुकी है उनकी ज्वाइनिंग कब तक होगी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक नोटिस दिखा देता हूँ। ये नोटिस आया था आप लोगों का 8 अप्रैल को। इस नोटिस में इन्होंने मेंशन कर रखा है विद रेफरेंस टू द नोटिस डेट 6 अप्रैल। तो जो 6 अप्रैल को नोटिस आया था आप लोगों का, जिसमें इन्होंने 500 कैंडिडेट की लिस्ट दी थी सीएमएल के अकॉर्डिंग। तो सीएमएल ऑफ द लास्ट रिकमेंडेड कैंडिडेट अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो लास्ट कैंडिडेट था जिसको रिकमेंड किया गया था, उसकी जो इन्होंने बोला है मे बी रीड है 738 इंस्टेड ऑफ 638। तो उसकी जो रैंक थी इन्होंने बताया होगा 638 सीएमएल है, लेकिन आपको 638 नहीं, उसको क्या पढ़ना है, उसको 738 पढ़ना है। अब ये इन्होंने क्यों किया है, इसका कारण क्या है, किसी को कुछ नहीं पता। अगर आप लोगों में से कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसका ये नाम है, जिसकी रैंक आप लोगों की 738 थी या 638 थी, तो वो कैंडिडेट मुझे कमेंट करके बताइएगा या मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि हमें पता चल जाए वो कैंडिडेट कौन है और ये इन्होंने क्यों ऐसा किया है कि उसकी जो रैंक है वो चेंज की है 638 से। जब आप लोगों को भी पता है कि 638 वाले का भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सीएमएल के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो लिस्ट आई है वो सिर्फ और सिर्फ 500 कैंडिडेट की आई है। तो ये जो भी कैंडिडेट है आप लोग मुझे बात बताइएगा, इसका नाम वगैरह डिटेल है, या खुद भी अगर ये कैंडिडेट कांटेक्ट करना चाहता है तो मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अब मैं आप लोगों को 500 कैंडिडेट की जो लिस्ट आई थी सीएमएल की, वो लिस्ट दिखा देता हूँ। ये वो लिस्ट का नोटिस है जो आप लोगों का 3 अप्रैल को आया था, 3 अप्रैल को आया था, जिसमें इन लोगों ने टोटल कितने कैंडिडेट 500 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया था, जिनका जो सीएमएल है कंबाइंड मेरिट लिस्ट है वो 500 के अंडर में थी। तो उन्हीं कैंडिडेट को पास किया गया था इस लिस्ट में। और जो मेन आप लोगों का डाउट है कि सर बाकी लिस्ट कब तक आएगी, देखो लिस्ट तो ये 15-20 दिन में निकाल देते हैं कि 15-20 दिन में आप लोगों की नेक्स्ट लिस्ट आ जाती है। तो मान के चलिए 3 को आई थी, तो 3 और 15 18 और आज 13 तारीख हो चुकी है। तो मे भी हो सकता है कि मार्च में ये आप लोगों की, जो अभी अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल में आप लोगों की जो नेक्स्ट लिस्ट है 3rd लिस्ट वो भी आ जाएगी। और मई में जो है, मई तक आप लोगों की जितने भी 802 हैं सारे के सारे कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। लेकिन आप लोग जानते हैं कि इस समय कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ, आचार संहिता लगी हुई है। तो इसका रूल यही होता है कि आप लोगों को रिजल्ट तो आ सकता है, रिजल्ट आप लोगों का जारी किया जा सकता है, लेकिन आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है वो नहीं दिया जा सकती कोड ऑफ कंडक्ट, जब तक कि आप लोगों का इलेक्शन का जो प्रोसेस है पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ज्वाइनिंग के लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, ज्वाइनिंग तो अब हो के रहेगी जब इन लोगों ने फाइनल मेरिट लिस्ट निकाल दी है। तो अगर अप्रोक्सीमेटली आइडिया लगाया जाए कि सर ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है, तो आप लोगों को पता है कि 4 जून को आप लोगों का जो इलेक्शन है उसके रिज़ल्ट आएंगे। तो अभी का आप लोगों का अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल के बाद मई और 4 दिन आप लोग के जून के, और मे भी 15 दिन आप लोग और मान के चलिए। तो क्योंकि इलेक्शन के तुरंत बाद थोड़ा ही ना आप लोगों की प्रोसेस हो जाएंगी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगता है 15-20 दिन का गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होने में। तो आप लोग मान करके चलिए जुलाई में, कि जुलाई में जो आप लोगों की फर्स्ट वीक होगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों की जो ज्वाइनिंग है करवा ली जाएगी। जुलाई तक आप लोग अप्रोक्सीमेटली एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी जो ज्वाइनिंग है जुलाई तक तो मैक्सिमम चांसेस है कि करवा ली जाएगी। और जो रिमेनिंग कैंडिडेट है उनकी जो लिस्ट है वो भी आप लोगों की, कुछ लिस्ट आप लोगों की 1-2 लिस्ट अप्रैल में आ जाएगी, जो रिमेनिंग 1-2 लिस्ट बचेगी वो मई में आ जाएगी। तो लिस्ट आप लोगों की मई तक कंप्लीट हो जाएगी और ज्वाइनिंग आप लोगों की जुलाई तक कंप्लीट करवा ली जाएगी। और आप एक चीज़ ये भी है कि क्या सर इसमें वेटिंग लिस्ट आती है, देखो वेटिंग लिस्ट तो आएगी, बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी, क्योंकि जिस तरीके से बुला रहे हैं, जब आप लोगों के 802 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे सीएमएल के अकॉर्डिंग, उसके बाद कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो छोड़ देंगे। तो जितने भी सीट जो है वैकेंसी वैकेंट रह जाएंगी, उन सीट पर जितने भी कैंडिडेट हैं उनको फिर से वापस से बुलाया जाएगा। मेडिकल आप लोगों का सारे प्रोसेस वही शुरू से की जाएगी, तो वेटिंग लिस्ट आएगी इसमें। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोग वेटिंग लिस्ट के वेट मत करिए, क्या पता कब आए, कितना टाइम ले, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। वैसे भी ये इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट है, तो इसमें क्या कैसे क्या चीज़ हो, पीछे की सीट कैसे भरी जाएंगी, कोई
ये नहीं कह सकते कि एकदम ऑथेंटिक रहेगी, तो उसके पीछे मत रहिए कि वेटिंग लिस्ट आएगी तो आप लोग ध्यान रखिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। अगर कोई वेटिंग लिस्ट आती है मैं अपडेट कर दूंगा। बाकी जो वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट हैं जिन्हें लगता है कि हमारा नाम वेटिंग में आएगा, तो आप लोग अदर एग्जाम को टारगेट करते रहिए। ऐसा ही आप लोगों का आ चुका, आरपीएफ वाली ये वैकेंसी है, सीजीएल की है, और अब आप लोगों का एनटीपीसी भी आने वाला है, तो इसकी वेटिंग में आप लोग अपने टाइम को वेस्ट मत करिएगा। तो ये जो आप लोग की कुछ डाउट आ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक होगी, इसकी मेरिट लिस्ट रिमेनिंग कब तक आएगी, सारे आई होप क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी आप लोग का अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों की जो वेटिंग लिस्ट वगैरह आएगी उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।